Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if cot theta is equal to 3 upon 4 and theta is acute, then find the value of tan theta plus cot theta upon sec theta plus cosec theta. ओके तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 3 अपॉन 4 और हमें बोला है कि थीटा इज एक्यूट. एक्यूट इट मीन्स थीटा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है क्योंकि एक्यूट एंगल है. तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू बतानी है. ओके तो हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन 4 क्वाड्रेंट. ओके हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. तो हम उन 4 क्वाड्रेंट्स में साइन चेक करेंगे कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कैसे साइन होता है. ओके तो हम बनाते हैं. ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है. ओके तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है. ओके एंगल हमारा यहाँ पे 0 डिग्री या 360 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री. ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल पॉजिटिव. और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं. ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं. ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं. अब हमें क्या दे रखा है कि थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है क्योंकि थीटा एक्यूट है. तो इट मीन्स ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव. ये हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया कि जो भी सारे रेशियोज होंगे वो पॉजिटिव होंगे. ओके और यहाँ पे सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का. पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ओके ये कॉन्सेप्ट्स यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमें दे रखा है cot थीटा इज इक्वल टू 3/4. ओके तो हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये ए बी सी. ओके और cot थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा हमारे पास होता है, cot थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और वो किसके इक्वल दे रखा है हमें 3/4 के. ओके तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बेस है हमारा 4 के, बेस है हमारे पास 3 के और परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 के वेयर के इज एनी इंटीजर. ओके रेशियोज में दे रखी है हमें वैल्यूज, इसलिए हम के की टर्म्स में लेंगे, इसलिए बेस हमारे पास 3 के, परपेंडिकुलर हमारे पास 4 के. तो ये हमारे पास 3 के, ये हमारे पास 4 के. अब हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे. तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हमारे पास ट्राइंगल था ए बी सी, ये हमारे पास एंगल थीटा था.
परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था 4k और बेस था हमारे पास 3k। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर हमारे पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ओके, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी क्या है हमारे पास 4k, तो 4k का स्क्वायर और सी बी है 3k, तो प्लस 3k का होल स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है 5k, तो ये हमारे पास आई है 5k। ओके, तो फाइनली हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ओके, तो इसके लिए हम 1 बाय 1 सारे रेशियोज निकाल लेंगे और इसमें सिंपली पुट कर देंगे। तो हमारे पास tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 4k, तो इट मीन्स 4k अपॉन 3k, k से k कैंसिल, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आई है 4 अपॉन 3। ओके, ऐसे ही हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा क्या होता है हमारे पास सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 5k, बेस है हमारे पास 3k, तो सेक थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पे k से k कैंसिल, तो सेक थीटा की वैल्यू आई है 5 अपॉन 3। ओके, कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे ही रखी है 3 अपॉन 4। ओके, और कॉसेक थीटा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5k, बे परपेंडिकुलर है हमारे पास 4k, k से k कैंसिल, तो हमारे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू आई है 5 अपॉन 4। ओके, तो सारी वैल्यू सिंपली हम ये इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमें निकालनी है। हमें निकालना था tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ओके, tan थीटा की वैल्यू है 4 अपॉन 3, कॉट थीटा की वैल्यू है ये 3 अपॉन 4 और सेक थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 3, कॉसेक थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 4 एलसीएम, न्यूमिरेटर में 16 प्लस 9 अपॉन 3 इंटू 4 एलसीएम, न्यूमिरेटर में 20 प्लस 15, यहाँ पे 3 इंटू 4 से 3 इंटू 4 कैंसिल, तो हमारे पास आया 16 प्लस 9 अपॉन 20 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 25 बाय 35। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 अपॉन 7। तो फाइनली हमारे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू आई है 5 अपॉन 7 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।